नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, एक बार फिर से आप सभी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। आज की यह वीडियो पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो सभी भाई बहन पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं जो कई अलग अलग राज्यों से आ रही हैं। तो सभी राज्यों के भाई बहन वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, लेकिन सबसे पहले यह तस्वीर देखें। यह तस्वीर पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों को जरूर देख लेना चाहिए। इस तस्वीर में है कौन कौन? इस तस्वीर में मुख्यमंत्री जी हैं और इसके साथ साथ राज्यपाल जी हैं, साथ में राष्ट्रपति हैं, इसके साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा बहुएं हैं और महिला खिलाड़ी भी खड़ी हुई हैं। यानी कि तस्वीर में मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, आंगनवाड़ी बहनें होती हैं, साथ में कुछ महिला खिलाड़ियां भी होती हैं। तो कितनी बड़ी तस्वीर है, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां एक ही तस्वीर में शामिल हुई हैं। तो तस्वीर खिंचाने के लिए इन सभी के पास समय है, लेकिन हमारी इन आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए किसी के पास भी कोई समय नहीं है। न तो इनकी समस्याओं को सुना जा रहा है, न तो इनके मानदेय को बढ़ाया जा रहा है, न ही इनकी कोई और भी प्रॉब्लम दूर हो रही है। तो समझ सकते हैं कि तस्वीर खिंचाने के लिए इनके पास समय है और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, उनकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए किसी के पास कोई समय नहीं है। बता दें कि तस्वीर है हरियाणा की। भले ही यह तस्वीर हरियाणा की है, लेकिन अन्य राज्यों में भी यही स्थिति बनी हुई है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तस्वीर में आपको बता दें कि हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लगभग 4 महीने तक प्रदर्शन किया था। 4 महीने तक हड़ताल चलने के बाद सरकार के मंत्री ने उनको आश्वासन दिया था कि उनकी 19 में से 16 मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन आश्वासन तो सिर्फ आश्वासन है, उनकी एक भी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। आश्वासन देने के 3 महीने बाद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की एक भी मांग पूरी नहीं की गई। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह आश्वासन था ही सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन को समाप्त करने के लिए। तो आंदोलन समाप्त हो गया तो इस आश्वासन का कोई और औचित्य नहीं था सरकार की तरफ से, ऐसा देखने में साफ साफ लगता है। और यह स्थिति पूरे देश में है। पूरे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ऐसे ही ठगा जा रहा है। जब उनका आंदोलन होता है तो सरकारें उनके लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देती हैं, उनके लिए बड़े बड़े आश्वासन दे देती है, लेकिन जब उनकी मांगों को पूरा करने की बात आती है तो एक भी मांगे पूरी नहीं होती। मजबूरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दोबारा, तिबारा, चौथी बार, 5वीं बार लगातार आंदोलन करते रहने पड़ते हैं। लगातार साल भर बीतते रहते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की एक भी मांगे पूरी नहीं होती है। 5 साल के बाद फिर से चुनाव आ जाते हैं, चुनाव में फिर से बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं। उसके बाद फिर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उनकी लालच में आ जाती हैं, फिर से उनको वोट देकर उनकी सरकार बना देती हैं। उसके बाद फिर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 साल के लिए ठगा जाता है। तो ये स्थिति है पूरे देश की। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पूरे देश में आंगनवाड़ी बहनों को सरकारें सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रही, ठग रही हैं, तो कमेंट में यस लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके सरकार तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। सरकार की एक और नाकामी को आप इस खबर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक तरफ सरकारें बड़े बड़े वादे करती है, दावे करती है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, मॉडर्न आंगनवाड़ी केंद्र बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी खबरें भी सामने देखने को मिल जाती है। बिहार के बांका से यह खबर आ रही है कि आंगनवाड़ी केंद्र की फर्श धंसी, बड़ी दुर्घटना की आशंका। यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र की फर्श ही धंस जा रही है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बनाएंगे। दूसरी तरफ आंगनवाड़ी केंद्रों की कहीं छत टपक जाती है, कहीं पर दीवार टूट जाती है और कहीं पर फर्श ही धंस जा रही है। आइए इस पूरी खबर को और भी ज्यादा विस्तार से पढ़ के समझते हैं। लिखा गया है कि अमरपुर के कोल बुजुर्ग पंचायत के सिवड़ी गांव की आंगनवाड़ी केंद्र का फर्श धंसने से यहां की बड़ी दुर्घटना की आशंका बन गई है। आंगनवाड़ी सेविका अलप कुमारी ने बताया कि केंद्र का जो भवन है वो पूरी तरह से जर्जर हो गया है, साथ ही साथ फर्श भी धंस गया है। इसमें अक्सर जहरीले कीड़े और सांप भी निकल आते हैं, जिससे किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि केंद्र पर चापाकल की सुविधा नहीं है, यानी कि हैंडपंप की सुविधा नहीं है। बच्चों को पानी पीने के लिए बाहर जाना पड़ता है, यानी कि उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। तो आप समझ सकते हैं सरकार की नाकामी को। एक तरफ सरकारें बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन के ऊपर 7 लाख, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीरें ऐसे निकल के सामने आती है जहां पर ये सारी खबरें निकल आती हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र के फर्श धंस गए हैं, वहां से सांप बिच्छू निकल रहे हैं, आए दिन आशंका बनी हुई है बड़ी दुर्घटना की, छतें टपक रही है, दीवारें टूट रही हैं। इस प्रकार की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती रहती है। आए दिन हम आपको खबरों में दिखाते भी रहते हैं। तो ये भी एक सरकार की नाकामी का बड़ा उदाहरण है।
एक और बड़ी खबर देख सकते हैं, भाई सुनील कुमार पाल जी हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया हुआ है, लिखा हुआ है कि तमिल संगम सम्मेलन की सफलता के लिए आंगनवाड़ी वर्करों की भीड़ जुटाई जा रही है और भी बहुत से विभाग हैं, वहां से कर्मचारियों को क्यों नहीं लाया जाता, बस आंगनवाड़ी ही ज़्यादा फ्री दिखाई देती हैं। इस तरीके की तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में एक लेटर भी उन्होंने शेयर किया हुआ है, उसमें लिखा गया है कि बीएचयू परिसर में काशी तमिल संगम के संबंध में उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने की बात कही जा रही है। साफ साफ लिखा गया है कि मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी के निर्देश के क्रम में आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि बीएचयू परिसर में काशी तमिल संगम के आयोजन कार्यक्रम को सुनने के लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को निम्न सूची के अनुसार संबंधित मुख्य सेविका अपने परिक्षेत्र की संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के साथ अपनी अपनी देखरेख में स्वयं शाम के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक उपस्थित हों, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाई जा रही है। इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कहीं पे बड़े नेता बड़े मंत्री आते हैं, वहां पर भी भीड़ दिखाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बिना ड्रेस के बुला लिया जाता है। तो एक तरफ तो कोर्ट कह रही कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अन्य विभागों के काम न सौंपे जाए, तो यहाँ पर विभागों के काम तो छोड़ दीजिए, उनको बिना मतलब के कामों में भी बुलाया जा रहा है, भीड़ जुटाने के लिए भी उनका उपयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि कोर्ट के जो भी फरमान होते हैं, कोर्ट के जो आदेश होते हैं, उसका किस प्रकार से उल्लंघन होता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि अभी सचिव जी ने अभी हाल ही में लेटर जारी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी जो है वो चुनाव में न लगाया जाए। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें देखने को मिली थी, लेकिन दूसरी तरफ ही ऐसे लेटर भी जारी हो जाते हैं। 23 तारीख को यह लेटर जारी किया गया था उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस विषय में जरूर सोचना चाहिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जिस काम के लिए रखा गया है उस काम को छोड़कर बाकी सारे काम उनसे कराए जाते हैं। उन कामों के लिए भी उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। अगर उनके उस काम में, जिस काम के लिए उनको रखा गया है, बच्चों की देखभाल के लिए, पोषाहार वितरण के लिए, अगर उस काम में उनकी लापरवाही देखी जाती है तो उनकी नौकरी चली जाती है, उनके मानदेय को रोक लिया जाता है। लेकिन उनके अलग से काम उनके ऊपर हमेशा लगातार सौंपे जाते रहते। कहीं पे टीकाकरण का काम हो, कहीं पर पोलियो खुराक पिलाने की बात हो, या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बीएलओ का काम कराना हो, या फिर इस प्रकार के सम्मेलनों में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, विभाग को ध्यान देने की जरूरत है, तभी ये पूरे कार्यक्रम सफल हो पाएंगे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी अपने विभाग का काम अच्छे तरीके से कर पाएंगी। अभी जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कोई भी लापरवाही सामने मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनकी नौकरी चली जाती है या तो फिर उनके मानदेय को रोक लिया जाता है, लेकिन उनके अन्य विभागों के काम जो है उन पर लगातार थोपे जाते रहते हैं। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यह खबर प्रकाशित की गई है कि समीक्षा बैठक में डीएम ने निर्देशित किया है कि लापरवाह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर पर की जाएगी कार्रवाई। तो एक तरफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लगातार कार्रवाइयां हो भी रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे कि तमाम कार्यक्रम हैं, जैसा कि आपने पिछले लेटर के माध्यम से देखा कि उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। इसके अलावा तमाम अन्य विभागों के काम भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कराए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे महिला एवं बाल विकास विभाग हो, चाहे समाज कल्याण विभाग हो। हर विभाग के काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपे जा रहे हैं, लेकिन अगर उनके खुद के विभाग के काम में थोड़ी सी भी लापरवाही देखने को मिल जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से हो रही है। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अब संगनी हुई, खुद के वार्ड में ही मिलेगी तैनाती। यहाँ पर एक देख सकते हैं तस्वीर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की तस्वीर है। अभी पिछले दिनों ही हमने आपको दिखाया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी बेसिक मांगों के साथ प्रदर्शन कर रही थी। उस मांग में पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हो गई थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जेल में भी डाला गया था, क्योंकि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सिर्फ 5100 रुपए का मानदेय दिया जाता है, जिसमें राज्य सरकार सिर्फ 600 रुपए देती है, बाकी 4500 रुपए केंद्र सरकार देती है। इस बात को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं वहां पर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर से ही एक और महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अब संगनी हुई हैं और खुद के वार्ड में ही मिलेगी तैनाती। आइए इस खबर को भी और आगे पढ़ के देखते हैं। तो लिखा गया है कि आंगनवाड़ी संगनी के लिए कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है और अधिकतम जो ग्रेजुएशन तक अनिवार्य है। अगर संबंधित वार्ड में जिसके लिए चयन होना है, अगर कोई 12वीं पास उम्मीदवार नहीं है तो फिर मिशन निदेशक ICDS सटे वार्ड की 12वीं उत्तीर्ण उम्मीदवार के चयन पर भी विचार कर सकता है। यानी कि जिस वार्ड में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है, कोई भी फॉर्म नहीं भरा गया है, उसके लिए पड़ोस के जो भी वार्ड होंगे उसमें से जो भी 12वीं पास उम्मीदवार होंगे उनको उस वार्ड में चयनित कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार की खबर भी यहाँ पर देखने को मिल रही है।
एक और महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से खबर है कि उत्तर प्रदेश राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले मंगलवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के निर्देशन में विकास भवन के समक्ष धरना स्थल पर प्रदर्शन करके सीएम को संबोधित 14 सूत्री मांगों का मांग पत्र सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने कई परियोजनाओं में बाहरी व्यक्तियों पर वसूली करने का आरोप लगाते हुए लंबित मांगों को पूर्ण किए जाने की मांग की है। तो महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के सीतापुर से कि उत्तर प्रदेश में भी अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये थी दोस्तों अब तक की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि ये खबरें आपके काम की होंगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।